मैडम, लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी के 4 विधायक टूट गए, कांग्रेस के 2 विधायक टूट गए, कैसे देखती हैं इसको? जी, भाग रहा है 10 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, 20 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, पैसा तो बिका गया है। इसका शर्म आइए चाहिए, शर्म आना चाहिए, इस्तीफा करके जाना चाहिए उधर। या नहीं है तो इस्तीफा कर दो, विधायक से आज चले जाओ। सब नहीं है, संभा जाने वाला कितना फोटो खींच रहे हैं? कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है, इसी वजह से जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है। कोई नीति है तो जीत चाहे कहाँ से? नीति नहीं है, टिकट लिए जीत चाहे कहाँ से आए? सब में इस्तीफा करो, ठीक। तो आपने सुना, यहाँ पर आरोप लगाती नजर आई कि तमाम विधायक जो हैं 10-10 करोड़ रुपए में यहाँ पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित खेमे में जा रहे हैं। और मैं उनको कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि यदि उनमें हिम्मत है तो विधायक पद से इस्तीफा दें, उसके बाद दोबारा से चुनाव लड़ें और एनडीए खेमे में जाएं। यानी कि साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही हैं कि आरजेडी के वोट बैंक से वो जीत करके आए हैं और अब बगावती सुर अपना रहे हैं। न्यूज रूम में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से कुछ विधायकों के बगावत की खबरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या महागठबंधन के लिए बिहार में बड़ा झटका हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, जिस तरह से हमने कहा कि फ्लोर टेस्ट को लेकर हम पहले ही बात कर रहे थे कि उस समय दावे किए जा रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है आरजेडी बड़ा खेल करने वाली है। तेजस्वी की पत्नी भी लगातार यही बात कहती रही राजश्री की 10 से 12 विधायक जो जेडीयू के हैं वो हमारे पक्ष में। लेकिन जैसे ही फ्लोर टेस्ट होता है उस समय ये पता चलता है कि अपने उनके तो इस तरफ आए नहीं बल्कि अपने ही उस तरफ पहुंच गए। यानी कि इनके अगर नाम की बात करें तो चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद पटेल, ये पहले ऐसे 3 थे जो जा चुके थे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो संगीता देवी जो आरजेडी से हैं वो भी बीजेपी का रुख कर चुकी हैं। कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ भी एक तरीके से आरजेडी में शामिल होने का जो उनका मन है वो बन गया। तो आप ये मानकर चलिए कि जिस तरह से एक के बाद एक बड़े कह सकते हैं कि नामों को अपने साथ में शामिल कर रही है बीजेपी, तो आने वाले वक्त में ज़रूर यहाँ पर कोई बड़ा खेल होने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा सम्राट चौधरी ने कहा था कि भाई अब जो बिहार का सीएम होगा वो बीजेपी खेमे से होगा। तो इसीलिए लगातार जो बीजेपी है अब यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग करती हुई नजर आ रही है दिनेश। क्योंकि अगर आप देखें तो 75-76 उनके पास जो लगभग विधायक थे और अब जब 4-5 और नाम उनके साथ जुड़ जाएंगे तो ये आंकड़ा उनका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ में आरजेडी को यहाँ पर झटका लगता हुआ इसलिए भी नजर आ सकता है क्योंकि उनके जो बड़े नेता हैं तेजस्वी इस समय जन विश्वास यात्रा के तहत पूरे बिहार में घूम रहे हैं और जिस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है उसको लेकर हर कोई हैरान है। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि भाई ये तो वाकई कोई बहुत बड़ा चमत्कार है क्योंकि इतने सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोग आखिर उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा रहस्य है जिसको सुलझाना ज़रूर होगा तेजस्वी को। नहीं तो उनकी पार्टी के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि लगातार विधायक जो है एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि आरजेडी से खफा है और लगातार उनका दामन छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जिससे ये अनुमान तो कम से कम लग ही रहा है कि आने वाले दिनों के लिए बीजेपी खुद को तैयार कर रही है कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो ऐसे में अपने कह सकते हैं दम पर वो बीजेपी यानी कि अपने इतना बहुमत उसको मिले कि अपने ही दम पर वो सरकार बनाती हुई दिखाई पड़े। तो ऐसे में खुद को बीजेपी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करती हुई नज़र आती है। और साथ में आप ये भी देखिए कि जेडीयू लगातार यहाँ पर कमज़ोर हो रही है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की कोई बहुत अहमियत उनके लिए रह नहीं जाएगी। अमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति बनती नजर आ रही, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी भी खतरे में दिखाई दे रही है और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले? जाहिर बात है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ आरजेडी कांग्रेस की बात हो रही है, कुछ समय के बाद ऐसा ना हो कि 2024 का चुनाव बीतते ही कहीं जो जेडीयू है उसके 2 हिस्से ना हो जाएं। क्योंकि आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने अकेले ललन सिंह को मिलने के लिए बुलाया था। अब उसमें क्या बात हुई, क्या कुछ कहा होगा, कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन क्या ये 2024 के चुनाव के बाद का तो प्लान नहीं है कि ललन सिंह को अपनी तरफ लाकर और 15-20 जो कह सकते हैं विधायक इस तरफ लाकर एक तरीके से पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और जो ज़रूरत है विधायकों की उसको पूरा करके अपनी सरकार बना ली जाए। और ऐसे में नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। तो अब यहाँ पर बीजेपी को अगर देखा जाए दिनेश तो मुझे ऐसा लगता है कि एक के बाद एक जिस तरह से लोग उनकी तरफ कह सकते हैं कि खींचे चले जा रहे हैं उससे ये आप मानकर चलिए कि बिहार में एक बड़ा उलटफेर तो होगा। लेकिन इसमें नीतीश कुमार को भी एक बड़ा कह सकते हैं कि झटका लगने वाला है क्योंकि उनके हाथों से जो सीएम पद है अब वो खिसकने वाला है। जो लगातार कह सकते हैं कि चाहे आरजेडी के साथ हों या बीजेपी के साथ हों, सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इसको फुल स्टॉप लगाने का जो जिम्मा है वो बीजेपी ने अपने कांधों पर उठा लिया है क्योंकि हो सकता है कि चुनावों के बाद यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर, बड़ा खेल देखने को मिलता